भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे षड्रिपु कौन कौन से हैं और इनका दमन कैसे करें। वेद में इसका क्या संकेत मिलता है, वेद में इन रिपुओं का कैसा वर्णन किया गया है, किस नाम से इनको कहा गया है। तो बहुत बढ़िया मंत्र है और ये अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का उदाहरण दे करके इस मंत्र में हमें समझाया गया है कि हम कैसे करके षड्रिपुओं का दमन करें। रिपु माने शत्रु, ठीक है, अर्थात जो हमारे अंदर में शत्रु बैठे हैं, आंतरिक शत्रु, उनका विनाश कैसे करें। तो मंत्र अथर्ववेद का है 8:1-6। तो आइए, ऋग्वेद में भी मंत्र आया है 7:104-22। तो अथर्ववेद में भी है और ऋग्वेद में भी है। हाँ, अथर्ववेद में 8:4-22 है जी। तो 8:4-22 अथर्ववेद और ऋग्वेद में 7:104-22। तो मंत्र पढ़ते हैं, एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलेंगे। उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि स्वयातुं मुतकोकयातुं सुपर्णयातुं मुतगृध्रयातुं दृषदेव प्रम्रेण रक्ष इन्द्र। उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि स्वयातुं मुतकोकयातुं सुपर्णयातुं मुतगृध्रयातुं दृषदेव प्रम्रेण रक्ष इन्द्र। दृषदेव प्रम्रेण रक्ष इन्द्र। उलूकयातुं शुशुलूकयातुं उलूकयातुं जहि स्वयातुं मुतकोकयातुं सुपर्णयातुं मुतगृध्रयातुं दृषदेव प्रम्रेण रक्ष इन्द्र। दृषदेव प्रम्रेण रक्ष इन्द्र। दृषदेव प्रम्रेण रक्ष इन्द्र। ये मंत्र है। देखो यहाँ पर जो पशुता है ना हमारे अंदर, पशुता, पार्श्विकता, पशुता, इसको नष्ट करने के लिए विधान किया गया है। यही षड्रिपु अंदर बैठे हैं, आंतरिक शत्रु अंदर बैठे हैं। तो षड्रिपु कौन कौन से? काम,
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ठीक है, कौन कौन हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये एक विभाग। और ये मद मत्सर कोई न समझ पाए तो 6 और नाम भी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार। ठीक है जी, यह सरल शब्दावली है। हाँ जी, कौन कौन सा जी संतोष जी? काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, ये एक विभाग। दूसरे विभाग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 रिपु होते हैं, षड रिपु। अब इनके नाश के लिए मंत्र में कहा गया है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। दूसरे विभाग में मद और मत्सर के जगह में ईर्ष्या अहंकार जोड़ दो, ये 6 हो गए। तो इसको समझाने के लिए अनेक पशु पक्षियों का यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है। जैसे कहा उल्लू या तुम, उल्लू की चाल को, उल्लू के समान आचरण को। उल्लूक माने उल्लू। तो जो उल्लू है वो क्या करता है जी? रात को चलता है, रात को जागता है, रात को शिकार करता है ना। तो ये मोह का प्रतीक है। अत्यधिक अविद्या अंधकार मोह से वो ग्रस्त रहता है। तो उल्लू के चाल को छोड़ दो भाई। आज लोग यही तो कर रहे हैं। देखो, अधिकांश जो युवा पीढ़ी है रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते हैं लोग। यही तो उल्लू की चाल है। ये रात्रिचर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? रात्रिचर, निशाचर। जो रात को जागता है, दिन में सोता है, वो निशाचर, राक्षस। तो उल्लू यही तो करता है, रात को जागता है और दिन में सोता है। तो ये व्यवहार अच्छा नहीं है। ये अतिशय अंधकार में, अविद्या में, मोह में फंसना है। तो इसको हम नष्ट करें। तो जो मोह है वो कहा है तेषा मोह पापियान, सभी पापों का जड़ मोह है, अविद्या, घोर अविद्या। ठीक है जी। तो ये घोर अविद्या को हटाएं, मोह को हटाएं। तो देखो, ये जो 2 प्रकार के शत्रु अंदर होते हैं, राग और द्वेष। केवल 2 भाग करें तो राग और द्वेष। तो ये राग में ये सब आते हैं, काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा और लोभ। ये सब किस में आते हैं? राग पक्ष में आते हैं। और द्वेष पक्ष में क्या आते हैं? ये क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अमर्ष, ये इसमें आते हैं ये। तो जो मोह है वो मोह भी आता है राग पक्ष में। हाँ, काम, मत्सर, मोह, स्पृहा, तृष्णा, लोभ, ये सब राग पक्ष में आते हैं। और द्वेष पक्ष में क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अमर्ष, ये किस में आते हैं? द्वेष पक्ष में आते हैं। तो आपने सुना होगा, नास्ति काम समो व्याधिर, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति क्रोध समो वह्निः, लोभ पाशो लोभ समो न च। यहाँ भी सुने ना? तो ये काम व्याधि है, रोग है। और मोह ये भी रिपु है, शत्रु है। तो मोह के समान शत्रु नहीं और काम के समान व्याधि नहीं। और नास्तिक क्रोध समो वह्निः, वह्नि माने अग्नि, क्रोध के समान अग्नि नहीं है। और लोभ पाशो समो न च, लोभ क्या है? पास, बंधन का कारण है। जहाँ लोभ करेंगे तो बंधन में फंसेंगे। ये आंतरिक शत्रु हैं, इनको हटाने का विधान है। तो ये सबसे पहले आया उल्लू, जो मोह का प्रतीक है, घोर अंधकार उसको प्रिय है, अविद्या का प्रतीक है। तो अविद्या को हटाएं, मोह को हटाएं। ठीक है। तो उल्लू की चाल को नष्ट करें। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, ज्ञान विज्ञान बढ़ाएं
अविद्या अंधकार मोह का नाश करें। तो इसका क्या उपाय है? संकल्प करें कि सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह उठने के लाभ को देखें, विचार करें। तो उल्लू की चाल को छोड़ें, उल्लू के समान आचरण को, व्यवहार को नष्ट करें। फिर कहा सुसुलूक या तुम, सुसुलूक कहते हैं भेड़ियों को। भेड़िया कैसा होता है? अत्यंत क्रोधी होता है। हाँ जी, भेड़िया कैसा होता है? क्रोधी, गुस्सा बहुत करता है वो। तो ये क्रोध को नष्ट करें, गुस्सा को छोड़ें। तो जो भेड़िया है, भेड़िए के चाल को नष्ट करें, तो गुस्सा को, क्रोध को ख़त्म करें भाई, ये कहा इसमें। तो उल्लू के चाल को नष्ट करें और भेड़िए के चाल को नष्ट करें। उल्लू के आचरण को नष्ट करें और भेड़िए के आचरण को नष्ट करें। तो जो मोह है, अविद्या अंधकार, उसको नष्ट करें, और जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको नष्ट करें। फिर कहा है आगे जहि स्वयातुम, स्व माने क्या होता है? कुत्ता। तो कुत्ते के व्यवहार को नष्ट करें। यहाँ पर मत्सर माने द्वेष, मत्सर माने क्या होता है? द्वेष। तो कुत्ता कैसा होता है? द्वेषी होता है। अपने जाति भाई को भी वो मारता है, पीटता है, उसके हक को छीन लेता है, देखा होगा आपने, भौंकता है देख करके। कोई पुरुष से कुत्ता आ जाए तो उसको भगा देगा, सहन नहीं करता है। तो मत्सर से, द्वेष से युक्त होता है। तो जो कुत्ता है बहुत द्वेषी होता है। तो कुत्ते के व्यवहार को हम नष्ट करें, तो द्वेष को हटाएं, ठीक है, मत्सर को हटाएं। फिर सुपर्ण या तुम, सुपर्ण कहते हैं बाज। वो कैसा होता है? अति घमंडी होता है, मद। ये मद और मत्सर। तो जो बाज है वो मद का प्रतीक है, और जो कुत्ता है वो मत्सर का प्रतीक है। तो इसको वो भी कहते हैं सुपर्ण या तुम। जो चिड़िया, चिड़िया भी कहते हैं, वो काम का प्रतीक है, ठीक है। तो काम भी आ जाएगा इसमें और मद भी आ जाएगा इसमें, तो दोनों को हटाएं। तो जो चिड़िया होता है वो भी कामी होता है, देखा होगा आपने। तो चिड़िया के व्यवहार को नष्ट करें, काम को नष्ट करें, और बाज के व्यवहार को अर्थात मद को नष्ट करें, अभिमान को नष्ट करें। तो गिद्ध जो बाज होता है वो अभिमानी होता है, अहंकारी होता है। तो अभिमान को, अहंकार को, गर्व को, घमंड को, मद को नष्ट करें। फिर आता है उत माने और, गृध्र या तुम, गृध्र माने गिद्ध। तो गिद्ध के व्यवहार को नष्ट करें। वो कैसा होता है? लोभी होता है। तो लोभ को नष्ट करें। तो काम का प्रतीक ये सुपर्ण या तुम, काम और मद दोनों इसमें आ जाएंगे। और जो क्रोध है उसका प्रतीक कौन है? भेड़िया। तो काम, क्रोध, लोभ का किसका प्रतीक है? ये गिद्ध। और मोह किसका प्रतीक है? उल्लू। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, और ईर्ष्या, द्वेष, इसका प्रतीक कौन है? वो कुत्ता, सोया तुम, ठीक है, उसको नष्ट करें। तो कहा कि दृषद एव, दृषद कहते हैं, देखो जैसे कि हम पहले देखते थे ना जी, सिलबट्टा है ना, नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर होता है और ऊपर में गोल सा पत्थर जिसमें चटनी पीसते हैं। तो जैसे ये चटनी पीस देते हैं हम दो पत्थरों में, ऐसे ही इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को पीस देवें। तो हे इंद्र परमात्मा, आप इन छहों आंतरिक शत्रुओं से हमारी रक्षा करिए। प्रमृण, इसको मसल दीजिए, दृषदेव, ओ सिलबट्टे के समान। तो इसको तो आप नष्ट कर दीजिए। जैसे पत्थर से कोई वस्तु कूटते हैं, उसको पीसते हैं, तो दृषद, पत्थर के समान इनको आप नष्ट कर दीजिए, मसल दीजिए, समाप्त कर दीजिए। तो जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, इनको नष्ट करने के लिए क्या उपाय करें? एक तो कहा इंद्र परमात्मा से सहायता मांगें। हाँ जी, सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? परमात्मा से
सहाय मांगना कि हे परमात्मा मैं अपने इन शत्रुओं को नष्ट कर सकूं, इतनी शक्ति दीजिए, ऐसा बल, सामर्थ्य, साहस, पराक्रम प्रदान कीजिए कि मैं अपने आंतरिक शत्रुओं को नष्ट कर सकूं। तो एक तो ईश्वर से सहायता मांगना अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करना, दूसरा इसके लिए पुरुषार्थ करना, संकल्प करना, व्रत लेना कि मैं इस दोष को हटाऊंगा या इन सभी दोषों को समाप्त करूंगा, और फिर भी दोष करता है तो फिर प्रायश्चित करना, ये उपाय है। एक तो ईश्वर से सहायता मांगना, फिर संकल्प लेना, ठीक है, और पुरुषार्थ करना, और फिर भी फिसल गए, गलती कर दिए, उस दोष को दोहरा दिए, तो क्या करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे, दंड लेंगे, बार बार दंड लेंगे, तो हम इन दोषों को नष्ट कर पाएंगे। और इन दोषों से होने वाली हानियों पर विचार करेंगे। जब तक इन दोषों से प्रेम करते रहेंगे ये दोष बढ़ते रहेंगे। दोषों से प्रेम करना माने दोषों को पालना, पोषना, बड़ा करना। और जब तक दोष से घृणा नहीं करेंगे, उनको हानिकारक नहीं मानेंगे, वो दोष नहीं छूटेंगे। तो दोष को हटाना है तो क्या करेंगे, उससे घृणा करेंगे। हाँ जी, उससे कैसी भयंकर हानि होती है, हानि पर विचार करेंगे तो दोष को नष्ट कर पाएंगे, इन षड रिपुओं का दमन कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया मंत्र है कि हम उल्लू के चाल को, भेड़िए के चाल को, कुत्ते के चाल को, गिद्ध के चाल को, चिड़िया के चाल को नष्ट करें। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सभी इसमें आ गए, ये षड रिपु हैं। तो इन रिपुओं को, शत्रुओं को हम नष्ट करें। तो देखो जो मोह है ना जी, अविद्या है, अविद्या, अविद्या, घोर अविद्या। तो आपने पढ़ा होगा मोह, मोह पापः पापतरोवा। क्या कहा मोह को, मोह पापः, मोह पाप है, और पापतर, और पाप से भी और आगे पापतर कह दिया। और एक जगह आता है मोह को, तेषा मोह पापियान। तो मोह ही सबसे भयंकर है। तो मोह को हटाएं, अविद्या को हटाएं। मोह माने अविद्या, ठीक है। ये अविद्या ही हमारे जन्म और मरण का कारण है, जिसको यहाँ पर मोह कहा गया है। और मत्सर का एक अर्थ होता है वस्तु के नष्ट होने पर भी उसमें आकर्षण बनाए रखना, एक ये भी है मत्सर। एक तो अर्थ होता है ईर्ष्या करना, ठीक है, जैसे कुत्ता करता है, द्वेष करना है। और एक अर्थ होता है वस्तु के नष्ट होने पर भी चिपके रहना, जैसे कि बंदर, बंदरिया, ठीक है। बंदर की संतान मर जाने पर भी उसको वो चिपकाए रखती है, बंदरिया, है कि नहीं है, ये भी मत्सर का प्रतीक है। तो यह हटाएं, अतिशय लोभ को हटाएं, अतिशय आसक्ति को हटाएं, अतिशय मोह को हटाएं। तो ये सब पशुता का व्यवहार है। रात को जागते रहना, अतिशय क्रोध करना, अतिशय ईर्ष्या करना, द्वेष करना, अतिशय घमंड करना, है ना। तो काम वासना से ग्रस्त रहना, ये सब क्या है, पशुता का व्यवहार है। तो इन व्यवहारों को नष्ट करें, और नष्ट करने के लिए ईश्वर से शक्ति मांगें, ईश्वर से सहायता मांगें, और फिर उसको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करें, संकल्प लेवें, व्रत लेवें। और फिर भी कभी चूक गए तो प्रायश्चित करें, ठीक है, कठोर दंड लेवें, तब जा करके इन रिपुओं को नष्ट कर सकते हैं। और बारंबार इनको दोष स्वीकार करें, ये दोष हैं, दुर्गुण हैं, ये दुखदायक हैं, यही बात बार बार चिंतन करें। जो दोष हैं वो मुझे दुख ही देंगे, मुझे दुखी करेंगे, ये चिंतन बार बार दोहराएं। तो ये चिंतन करने से कोई दुख चाहता नहीं है, सभी दुख से बचना चाहते हैं। तो जो दुख से बचना चाहते हैं तो ये उपाय करें, इन रिपुओं को नष्ट करें। रिपु माने शत्रु,
ये आंतरिक शत्रु हैं। देखो, एक होता है बाहर का शत्रु, वो तो दिखता है, जैसे आतंकवादी लोग हैं, ये शत्रु बाहर के दिखते हैं भाई, और ये शत्रु अंदर जड़ बना के बैठे हैं, ये दिखते नहीं हैं। ठीक है, जब इनका आवेग आता है तो व्यक्ति फिर इससे परेशान होता है। क्रोध के अंदर बसा हुआ है, जब कोई आलम्बन आता है तो उभरता है क्रोध। काम अंदर बसा हुआ है, जो आलम्बन आए तो काम उभरता है। लोभ अंदर घुसा हुआ है, जब आलम्बन आए तो उभरता है। आलम्बन माने उसको जगाने वाला पदार्थ, उसको उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ। कोई सोना चांदी कहीं पड़ा हुआ है, देखेंगे लोभ जागृत हो जाएगा। ठीक है, नहीं? कोई आपको थोड़ा तंग कर दिया, या कोई आपको चिढ़ा रहा है, आप पर व्यंग्य कर रहा है, वो सुनकर देख करके आपका जो क्रोध है जाग जाएगा। है कि नहीं? सुंदर स्त्री देख करके काम वासना जाग जाएगी। तो ऐसे ऐसे ये आंतरिक शत्रु जाग जाते हैं, अंदर भरे पड़े हैं। तो इनको नष्ट करने के लिए एक तो ईश्वर का चिंतन और ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप का चिंतन, कि अगर मैं काम क्रोध से ग्रस्त होऊंगा, ईश्वर से भयंकर दंड मिलेगा, मुझे ईश्वर से दुख मिलेगा, ये चिंतन करना। तो ईश्वर को जो न्यायकारी मानेगा वो इन दोषों से बच पाएगा। और मैं पहले उपाय बता दिया, ईश्वर को न्यायकारी मान करके फिर उससे शक्ति मांगना, कि हे ईश्वर मुझको शक्ति दीजिए। रोज शक्ति मांगो, रोज। तो रोज शक्ति मांगेंगे तो कभी तो दोष को दूर करेंगे, और दूर करने के लिए प्रयत्न भी करेंगे, प्रार्थना भी कर रहे हैं और प्रयत्न भी कर रहे हैं, तो एक न एक दिन जरूर दोष छूट जाएगा। जब तक आप दोष को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, ईश्वर से सहायता नहीं मानेंगे और दोषों को अच्छा मानते रहेंगे, तो दोष बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते दोष बहुत बढ़ जाएंगे, फिर बहुत दुखी करेंगे आपको। तो इसलिए ये जो दोष हैं ये वास्तव में क्या हैं? दुखी करने वाले। दुर्गुण दुखी करने वाले होते हैं और सद्गुण सुखी करने वाले होते हैं। तो इन दुर्गुणों को देखें, इनसे क्या क्या परेशानी होती है वो भी देखें, और फिर उससे बचने के लिए ईश्वर से विशेष शक्ति की याचना करें, और फिर शक्ति पाकर के इसको नष्ट करें, तब जाकर के आपका जीवन सुखी हो सकता है। तो ये षड रिपु हो गए, इनको नष्ट करना है तो संकल्प करिए, व्रती बनिए, है ना, और संकल्पों से युक्त होकर के दोषों को नष्ट करके जीवन को सुखमय बनाइए। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। ओम। मीडिया